हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू स्टोरी जो कि है क्लास 4th की स्टोरी। और स्टोरी का नेम है जतिन एंड हिज सैंडल्स। जतिन और उसके सैंडल्स। तो इस स्टोरी में बेसिकली जतिन जो है वो एक ऐसा बॉय है जो बहुत ही ज्यादा मिस्चीवियस यानी शरारती है और बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, क्योंकि वो अपनी जितनी भी चीजें हैं उनका ख्याल नहीं रखता। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी चीजों की केयर नहीं करते, लापरवाही से उनको यूज करते हैं। अगर कोई भी चीज उनके पास है तो उसका ध्यान नहीं रखते, जैसे जतिन नहीं करता। हम स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को रीड करते हैं और देखते हैं कि कैसे जब जतिन को उसकी इस केयरलेसनेस का भुगतान करना पड़ा, कैसे उसको सबक मिला, क्या सबक उसको सिखाया गया। तो हम इस स्टोरी को अच्छे से ब्रीफली रीड करेंगे तो हम इस चीज को पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीड द स्टोरी अबाउट अ मिस्चीवियस बॉय। आपसे बोला गया है कि एक शरारती से बच्चे के बारे में इस स्टोरी को पढ़ो। जतिन हु डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स। जतिन जो था वो एक ऐसा लड़का था जो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स मतलब अपनी किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल नहीं रखता था। One day he stumbled in his torn sandals and is transported to a strange place. Stumbled मतलब कि चलते और दौड़ते टाइम एकदम से ठोकर खाकर गिर जाना। एक बार जतिन ने फटे हुए सैंडल, टॉर्न मतलब उसके फटे हुए सैंडल्स की वजह से वो ऐसे चलते चलते दौड़ते दौड़ते ठोकर खा के गिरा अचानक से, और वो गिरते हुए एकदम अचानक से एक अलग सी ही जगह पर ट्रांसपोर्टेड मतलब पहुंच गया। Let us read and find out how Jatin found an escape from that strange place. आप हम सबसे बोला गया है कि हम इस लेसन को पढ़ें, समझें और देखें कि कैसे जतिन उस स्ट्रेंज सी जगह पर जहां पर वो अपने टॉर्न सैंडल्स की वजह से, गिरने की वजह से पहुंच गया था, वहां से वो कैसे एस्केप मतलब निकला, कैसे वहां से भागा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। जतिन्स फादर गॉट हिम अ न्यू पेयर ऑफ सैंडल्स एंड वार्नड हिम, इफ यू टेयर योर सैंडल्स दिस टाइम यू शैल वेयर देम टॉर्न। अब एक बार की बात है, यहाँ पर जतिन के फादर जो थे उसके लिए न्यू सैंडल्स लेकर आए और उन्होंने उसको वार्न किया, मतलब उसको धमकी दी कि अगर तुमने अपने सैंडल्स की केयर नहीं की, उनको फाड़ा, उनको खराब किया, तो तुम्हें अपने फटे हुए सैंडल्स को ही पहन के घूमना पड़ेगा। मैं तुम्हें नए सैंडल्स नहीं लेकर दूंगा। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों की, हम जब अपनी किसी चीज का नुकसान करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं और हमें बोलते हैं कि अब तुम खराब करोगे तो दोबारा नहीं लेके देंगे। तो ऐसे ही जतिन के फादर ने भी गुस्से में उसको डांटा और बोला कि तुम्हारे न्यू सैंडल्स अगर अभी खराब हो गए तो मैं दोबारा तुम्हें लाकर नहीं दूंगा। एवरी मंथ जतिन नीडेड अ न्यू पेयर ऑफ फुटवेयर। हर महीने जतिन को न्यू पेयर चाहिए होते थे फुटवेयर के, क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस था। हिज क्लॉथ स्टोर आफ्टर अ फ्यू डेज वेयर, मतलब उसके जो कपड़े थे वो तो मतलब फटे हुए होते थे, फट जाते थे थोड़े ही दिनों के पहनने के बाद। मतलब जब जतिन थोड़े ही दिन अपने कपड़े पहनता था और उनको इतनी लापरवाही से यूज करता था कि उसके कपड़े बहुत जल्दी फट जाते थे। ऑल हिज बुक्स हैड टॉर्न कवर्स। उसकी जितनी भी बुक्स थी उन सबके कवर्स भी फटे हुए थे। द साइड्स वर क्रीज्ड, यानी जितनी भी उसकी साइड्स थी, जितनी भी उसकी बुक्स थी उन सबके कॉर्नर्स जो थे सब में इस तरीके की क्रीज बनी हुई थी, साइड्स में क्रीज बनी हुई थी, सारे पेजेस मुड़े हुए थे। हिज स्लेट हैड अ क्रैक फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। उसकी जो स्लेट थी जिसके ऊपर वो चौक से लिखता होगा, उसमें भी ऊपर से लेके नीचे तक क्रैक्स थे, यानी कि वो भी टूटी हुई थी। अनदर ऑफ हिज बैड हैबिट्स वाज टू च्यू द एंड्स ऑफ हिज पेंसिल्स। उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो क्या करता था, अपनी पेंसिल्स के जो लास्ट का एज होता है उसको चबाता रहता था। ये बैड हैबिट्स जतिन के अंदर भी थी। ड्यू टू रिपीटेड च्यूइंग दे हैड कम टू रिजेंबल ग्राउंड नट्स शेल्स। अब जतिन जो था वो अपनी पेंसिल को इतना ज्यादा च्यू करता था, इतना ज्यादा चबाता था कि उसकी जो पेंसिल थी वो ऐसे लगती थी जैसे मूंगफली के छिलके होते हैं। व्हेन हिज क्लास टीचर्स सॉ देम ही आस्क्ड, डोंट यू गेट प्रॉपर मील एट होम। जब भी उसकी क्लास टीचर्स वगैरह देखते थे उसकी पेंसिल्स को, तो उसको बोलते थे कि क्या तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता जो तुम अपनी पेंसिल को हमेशा चबाते रहते हो। With his new sandals on, Jatin was very careful the first day. अब फर्स्ट डे जतिन को जब न्यू सैंडल्स पहन के वो बाहर निकला तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रख रहा था, केयरफुल था कि पापा ने बोला है, तो अपने सैंडल्स को बहुत अच्छे से पहन के चल रहा था। He climbed down the stairs slowly. सीढ़ियों पर भी बहुत धीरे चला, बहुत धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे उतरा। He walked past the door carefully. और वो दरवाजे के पास से भी बहुत धीरे से चला, आराम आराम से। Cautions that he didn't stumble. और वो यही चीज का ध्यान रख रहा था कि वो कहीं पर भी अटके नहीं, हर चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हुए चल रहा था ताकि उसके जो सैंडल्स हैं वो खराब ना हो। बट दैट वॉज ऑल, बस वो उसी दिन के लिए था। आफ्टर अ फ्यू डेज, थोड़े दिन के बाद, ही वॉज हिज सेम ओल्ड सेल्फ अगेन। और जैसे पहले था वैसा ही हो गया, शरारती, भाग दौड़ करने वाला। फॉरगेटिंग ऑल अबाउट हिज सैंडल्स, वो अपने सैंडल्स के बारे में भूल गया कि मेरे न्यू सैंडल्स हैं। ही रश्ड डाउन द स्टेयरकेस एंड स्टम्बल्ड अगेन द स्टोन्स। और वो बहुत जल्दी जल्दी सीढ़ियों पे चढ़ता था, उतरता था, और वो क्या करता था, स्टोन्स मतलब पत्थर और स्टम्बल्ड मतलब टकराना, तो वो क्या करता था, उन
भाग दौड़ करते करते जब जल्दी जल्दी भागेंगे हम तो किसी से भी टकराएंगे, किसी भी चीज से ठोकर खाएंगे। तो वो क्या करता था, थोड़े दिन के लिए ही उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसको न्यू सैंडल्स हैं तो उसको ध्यान से चलना है, और थोड़े दिन के बाद वो वैसे ही भाग दौड़ मचानी शुरू कर दी। उसने सीढ़ियों से ऊपर नीचे भागना शुरू कर दिया और स्टम्बल्ड अगेंस्ट द स्टोन, पत्थरों से टकराया वो बहुत बार। एंड thus within a month his sandals started ripping at the front। इसलिए उसके सैंडल्स जो थे थोड़े ही महीनों में रिपिंग मतलब फटने शुरू हो गए आगे से। Jatin's mother advised call a cobbler and get them stitched in time or else they will be finished। अब जतिन की जो मदर थी, जब उसने देखा कि उसके सैंडल्स ऐसे खराब हो रहे हैं तो उसने उनको एडवाइस दिया जतिन को कि अब एक कोबलर को यानी एक मोची को बुलाओ और इनको सिलवा लो टाइम से पहले, ताकि ये ज्यादा फटे नहीं। अगर नहीं सिलवाओगे तो ये खराब हो जाएंगे और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। द कोबलर वॉजंट कॉल्ड एंड द सोल्स गैप्ड वाइडर। जो कोबलर था उसको जतिन ने कॉल नहीं किया और इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइम हो गया, और जो शूज के सोल्स थे, सोल मतलब जो उसके नीचे का हिस्सा होता है, वो भी बहुत ज्यादा गैप में हो गया, बहुत ज्यादा चौड़ा होना शुरू हो गया। जतिन इतना केयरलेस था, इतना लापरवाह था कि उसने मदर की बात भी नहीं सुनी और उसने कॉबलर को नहीं बुलाया, और इस लापरवाही की वजह से जो उसके शूज थे वो बहुत ज्यादा खराब होते चले गए। जो शूज की सोल थी, जो नीचे का हिस्सा था शूज का, उसमें भी बहुत चौड़ा गैप आ गया था। देयर वाज ओनली वन थिंग दैट जतिन केयर्ड फॉर। जतिन की सिर्फ एक ही चीज थी जिस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा केयर करता था, हिज काइट। उसकी एक पतंग थी जिसकी जतिन को बहुत ज्यादा केयर रहती थी। ही वुड केयरफुली मेंड द काइट दैट हैड कॉट हिज फैंसी विद पैचेस एंड मेड इट लास्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अब जतिन था वो अपनी काइट का इतना ध्यान रखता था, उसको इतना ख्याल रहता था उसका कि अगर उसकी काइट जरा सी भी कहीं से भी खराब होती थी तो उसने फैंसी तरीके से छोटे छोटे पैचेस लगाता था और उसको वो ठीक करता था, ताकि उसकी काइट जो है वो लंबे टाइम तक चलती रहे, उसको अच्छे से यूज कर सके। एट प्ले टाइम ही मोस्टली फ्लू काइट्स। जब भी उसके पास खेलने का टाइम होता था वो हमेशा अपनी काइट को फ्लाई करता था। If he wanted to add a tail to his kite or needed a pair of scissors, he would rummage through his mother's sewing box। अब जब भी उसको ऐसा लगता था कि उसको अपनी काइट की टेल बनानी है या कोई भी उसको और डेकोरेट करना है, तो वो क्या करता था, सीजर्स की उसको जरूरत पड़ती थी, कैंची की, तो वो क्या करता था, अपनी मदर की स्यूइंग बॉक्स में से जाकर ढूंढता था। हर जगह ढूंढना, रमेश का मतलब होता है जगह जगह पर चीज को ढूंढना। तो वो भी उस सीजर्स की खोजबीन करने के लिए जगह जगह पर अपनी मदर के स्यूइंग बॉक्स को ढूंढता था, ताकि उसमें से वो सीजर्स को लेकर उस टेल को काइट पे लगा सके। Once he was out flying kites, एक बार वो काइट फ्लाई कर रहा था बाहर। He would forget all about his meals। वो अपने खाना खाने को भूल गया। One day Jatin was rather scared while he was returning home from school because he had torn his new clothes while climbing a tree। जतिन जो था वो इतना केयरलेस था कि वो हर चीज का, अपनी चीज का नुकसान करता था। तो एक बार वो स्कूल से आ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था जब वो घर आ रहा था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि उसने अपने न्यू क्लॉथ्स जो पहने थे उसने पेड़ पर चढ़ते हुए उनको थोड़ा थोड़ा फाड़ लिया था, क्योंकि वो इतना शरारती था कि जब शरारतें करेंगे तो हमारे साथ कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा ना। तो जतिन ने भी शरारत करते हुए अपने न्यू क्लॉथ्स को थोड़ा सा फट गए होंगे इसलिए, तो वो डर रहा था स्कूल से घर आते हुए। आफ्टर पुटिंग डाउन हिज बुक्स ही ट्राइड टू पुश हिज फीट इनटू हिज सैंडल्स। अपनी बुक्स को नीचे रखकर उसने कोशिश किया कि अपने सैंडल्स को पूरी तरह से अपने पैरों में फिट कर सके, बट ही फाउंड देम टू टॉर्न। उसने देखा कि वो इतने ज्यादा फट चुके हैं एंड बियॉन्ड रिपेयर, कि वो अब रिपेयर भी नहीं हो सकते, वो बहुत ज्यादा फट चुके हैं। बट ऑल दीज थॉट्स वैनिश्ड कंप्लीटली फ्रॉम हिज माइंड एज ही क्लाइम्ड डाउन द स्टेयर्स। बट जितना भी वो ये सब चीजें सोच रहा था, सारी चीजें उसके दिमाग से एकदम वैनिश्ड, मतलब खत्म हो गई जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। He jumped down 2 or 3 steps at a time। और वो इतना मतलब खो गया अपनी सोचों में, उसके दिमाग से सारी बातें निकल गई और शरारत एकदम से उसके दिमाग में सूझी। तो उसने क्या किया, जब वो स्टेयर्स से नीचे उतर रहा था तो 2 or 3 steps जंप करते करते वो नीचे उतर रहा था। इन द एंड द सैंडल रिप्ड ओपन सो वाइड। और जब आप उतरते हो तो हमेशा जो प्रेशर होता है वो आपके फुट पे फ्रंट पार्ट में ज्यादा होता है। तो जब वो नीचे की तरफ उतर रहा था तो उसके जो सैंडल्स थे उसने देखा कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से वो खुल गए हैं आगे से। दैट इट सीम टू ग्रिमेस विद ऑल इट्स टीथ आउट। अब ग्रिमेस मतलब कि अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एट द एंड, यानी एंड में जो सैंडल था वो इतनी बुरी तरह से ओपन हो गया, उसका जो आगे का हिस्सा था सैंडल का वो बिल्कुल वाइड मतलब खुल गया आगे से। और ग्रिमेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बुरे फेस एक्सप्रेशंस देना। तो विद ऑल इट्स टीथ आउट। अब जो सैंडल था वो इस तरीके का हो गया कि जैसे उसका माउथ जो है वो पूरा ऊपर आगे से खुल गया और बहुत ही बुरे एक्सप्रेशंस हो गए, और ऐसे लग रहा था कि जैसे जो उंगलियां होती हैं हमारी पैरों की वो उसके टीथ हैं और वो वहां से माउथ से बाहर दिख रहे हैं।
The moment he jumped over the last three, the ground underneath his feet slid away and his torn sandal whisked him across the sky to an unknown land. जिसी क्षण उसने लास्ट 3 स्टेप्स के ऊपर जंप किया, वो इतनी जोर से उन फटे हुए सैंडल्स की वजह से स्लिट मतलब फिसलता है कि उसके जो फटे हुए सैंडल्स होते हैं उसको वो अक्रॉस द स्काई यानी एक अलग सी जगह पर, आसमान के पार एक अलग सी ही जगह पर उसको लेकर चले जाते हैं. When the sandals finally stopped, और जैसे ही सैंडल्स फाइनली रुकते हैं, जतिन saw that he had reached a strange place, और जतिन देखता है कि वो एक अलग सी जगह पर, बिल्कुल अनजान जगह पर पहुंच गया है. There were many cobblers sitting around, और वहां पर बहुत सारे जो कोबलर्स होते हैं वो बैठे होते हैं. When they saw जतिन, जैसे ही वो जतिन को देखते हैं, they approached him, वो उसके पास आते हैं, took off his sandals and started brushing off the dust carefully, और उसके सैंडल्स को लेते हैं और उसके सैंडल्स में जो इतनी डस्ट लगी होती है वो उसको ब्रश से क्लीन करते हैं बहुत ही केयरफुली. One amongst them, a kind of leader, said to जतिन, अब उनमें से बहुत सारे कोबलर्स में से एक कोबलर जो है वो जतिन के पास आता है, जो कि एक लीडर ही होता है उन कोबलर्स का. वो जतिन से कहता है, आई हेयर दैट यू आर वेरी नॉटी, वो कहता है मैंने सुना है कि तुम बहुत नॉटी मतलब शरारती हो. लुक व्हाट यू हैव डन टू योर पेयर ऑफ सैंडल्स, वो कहता है देखो तुमने अपने सैंडल्स के पैर के साथ क्या किया, क्या हाल बनाया तुमने उनका. लुक एट देम, दे आर नियरली डेड, वो उसको बोलता है कि देखो इनको, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनमें ठीक करने लायक अब कुछ भी नहीं रहा है. हमारी भी कोई चीज खराब होती है तो हमें भी डांट पड़ती है, ऐसे ही जतिन को वो कोबलर्स जो है वो उसको डांट रहे हैं, उसको सबक सिखा रहे हैं कि देखो तुमने अपने सैंडल्स का कितना बुरा हाल किया है. Those sandals have life for them to be nearly dead. अब जतिन जब ये बात सुन रहा है कोबलर्स की कि सैंडल्स को तुमने मार दिया, तो वो भी हैरानी से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि सैंडल्स में इतनी जान होती है कि वो भी लगभग पूरे खत्म हो जाए, मर जाए. जतिन ऐसे हैरानी से पूछता है. द कोबलर्स सेड, जितने भी वहां पे कोबलर्स होते हैं वो सब बोलते हैं, व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है. When you run with your shoes on, aren't they hurt? अब वो कह रहे हैं कि जब तुम अपने पैरों में शूज पहनकर इधर उधर भागते हो तो क्या तुम्हारे शूज को चोट नहीं लगती. They are, उनको भी लगती है. That is why they squeak, तभी वो चिल्लाते हैं. Squeak मतलब चिल्लाना. We are in charge of the things that belong to all the boys nearby. वो सारे जितने भी कोबलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर आसपास के जितने भी बॉयज हैं उनकी हर एक चीजों के बिलोंगिंग के जिम्मेदार हैं, और दे डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग्स. अगर वो अपनी चीजों का अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, वी गिव देम नेसेसरी लेसन्स, तो हम उनको जरूरत पड़ने पर सबक भी सिखाएंगे. कोबलर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे शरारतें करते हैं, अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते. तो कोबलर्स बोल रहे हैं कि अगर बॉयज़ अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम उनको सबक सिखाएंगे ताकि वो अपनी चीज़ों का ख्याल रखना सीख सकें. तो किड्स, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा जब आप अपनी किसी चीज़ की केयर नहीं करते, उसके लिए आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं उसको संभालने की, तो आपके पेरेंट्स भी आपको आपकी लापरवाही के लिए कोई ना कोई पनिशमेंट ज़रूर देते होंगे और आपको लेसन टीच करते होंगे, आपको डांटते होंगे और आपको आपकी कोई फेवरेट चीज़ लेके नहीं देते होंगे ताकि आपको भी कोई लेसन वो सिखा सके. तो यहाँ पर भी कोबलर्स जो हैं वो जतिन को लेसन सिखाने के लिए उसको डांट रहे हैं. द कोबलर्स हैंडेड हिज सैंडल्स बैक टू हिम एंड सेड, जो कोबलर थे उन्होंने जतिन से उसके सैंडल्स लिए थे डस्ट को ब्रश करने के लिए, डस्ट हटाने के लिए, तो उन्होंने उसके सैंडल्स उसको वापस दिए और उन्होंने उससे कहा टेक इट एंड स्टार्ट मेंडिंग. उन्होंने उससे बोला कि इसको लो और इसको मेंडिंग करना स्टार्ट कर दो. मेंडिंग मतलब उसको सिलना शुरू कर दो. जतिन वॉज फ्यूरियस एंड रिटॉर्टेड, जतिन जो था वो फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्से में आ गया, और रिटॉर्टेड मतलब गुस्से में जवाब देना, आंसर देना. और वो गुस्से में उन कोबलर्स को आंसर दे रहा है. वो कह रहा है आई डू नॉट मेंट शूज, मैं कोई जूते नहीं सिलता. कोबलर्स डू दैट, ये मोची का काम है, मेरा काम नहीं है. कोबलर स्माइल्ड एंड सेड, अब जतिन का आंसर सुनकर कोबलर जो था वो हंसने लग गया और उसने बोला इज दिस योर कंट्री, क्या वो कह रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा देश है. डू यू थिंक दैट इफ यू से यू वोंट यू विल बी एक्सक्यूज्ड. वो कोबलर से बोल रहा है, जो हेड लीडर कोबलर है उस जतिन को बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी कंट्री और अगर तुम इसे करने से, इस शूज को सिलने से मना करोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा. हेयर इज द नीडल एंड थ्रेड, स्टार्ट स्टिचिंग. वो गुस्से में जतिन को बोल रहा है कि ये सुई और धागा लो और अपने शूज को स्टिच करना स्टार्ट कर दो. Jatin's anger had subsided by then and he was afraid. He said, I do not know how to stitch. अब जतिन का जो गुस्सा था subsided मतलब थम गया, रुक गया. अब वो थोड़ा सा डर गया. afraid मतलब डरना. अब जैसे ही उस कोबलर ने जतिन को बोला कि ये तुम्हारी कंट्री नहीं है, तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारा देश नहीं है, ये अलग जगह है जहाँ पर हम जो कहेंगे वही चलेगा, तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा. तुमने अपने शूज के साथ बहुत बुरा किया है, तो अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी. और वो जब गुस्से में उसको बोलता है कि निडल और थ्रेड उठा के स्टिच करना शुरू करो, तो जतिन बोलता है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हाउ टू स्टिच, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे सिलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल डर जाता है. द कोबलर रिप्लाइड आई विल शो यू हाउ टू डू इट. कोबलर बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको कैसे करना है.
जतिन नाउ स्केयर्ड सेट डाउन टू स्टिच हिज सैंडल्स। अब जब कोबलर है वो उसको छोड़ ही नहीं रहा, वो उसको बोल रहा है कि मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करना, वो उसको सिखाता है। और जो जतिन होता है स्केयर्ड मतलब वो डर जाता है, वो नीचे बैठता है और वो अपने सैंडल को स्टिच करना स्टार्ट कर देता है। द निडल प्रिक्ड हिज फिंगर्स, प्रिक्ड मतलब चुभना। जैसे ही वो निडल स्टार्ट करता है यूज करना, वो उसके फिंगर में चुभ जाती है। हिज नेक एक्ड फ्रॉम बेंडिंग ओवर द सैंडल्स टू लॉन्ग। और बहुत देर तक वो अपनी गर्दन को ऐसे झुकाकर सैंडल को स्टिच करता है, तो उसकी जो गर्दन होती है, नेक जो होता है, वो भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर अ डे लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत पूरे दिन की स्ट्रगल के बाद, ही कंप्लीटेड ओनली वन सैंडल फ्रॉम द पेयर। पूरे उस जोड़े में से सैंडल के, वो पूरे दिन में बहुत लंबे मेहनत करने के बाद एक ही सैंडल को ठीक कर पाता है। देन ही प्लीडेड विद द कोबलर, वो उस कोबलर के साथ निवेदन करता है, मतलब उससे रिक्वेस्ट करता है, आई शैल डू द अदर वन टुमारो, आई एम हंग्री। अब वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं दूसरा वाला कल कर दूंगा, अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। द कोबलर सेड, कोबलर बोलता है, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क, जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, यू विल नीदर गेट फूड नॉर बी अलाउड टू स्लीप। अब वो उसको बोलता है कि ना तो तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही तुम्हें सोने की परमिशन मिलेगी। द अदर वन इज स्टिल लेफ्ट, दूसरा वाला सैंडल जो है वो अभी भी बचा हुआ है। वंस यू फिनिश दैट, एक बार जब तुम उसे खत्म कर लोगे, यू विल हैव टू लर्न हाउ टू वॉक प्रॉपरली सो दैट यू डोंट टॉर्चर योर सैंडल्स अगेन। जो कोबलर है वो उससे कह रहा है कि दूसरा पेयर भी उसको ठीक करो, और जब तक तुम उसे सिलोगे नहीं तब तक तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, तुम्हें सोना भी नहीं मिलेगा, और तुम्हें इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कैसे प्रॉपर तरीके से चलना है ताकि तुम अपने सैंडल्स को टॉर्चर मतलब परेशान नहीं कर सको। देन यू हैव टू गो टू द टेलर्स टू स्टिच योर क्लॉथ्स। अब जतिन के कपड़े भी बहुत ज़्यादा फटे हुए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करता था। तो वो कहता है कोबलर से कि इसके बाद तुम अपने कपड़ों को सिलने के लिए टेलर के पास जाओगे। देन वी शैल सी टू द अदर थिंग्स दैट यू हैव ब्रोकन। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी चीज़ें जो तुमने तोड़ी हैं और ख़राब की हैं। Then tears were rolling down Jatin's eyes. अब जतिन जो था उसकी आंखों से तब तक आंसू जो थे वो बहने शुरू हो गए थे। He somehow managed to stitch the second one. किसी तरीके से उसने दूसरा वाला सैंडल भी स्टिच किया और उसने अपने मन में बोला थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का। This one wasn't so badly torn. ये ज्यादा बुरी तरह से फटा नहीं हुआ था। Now the cobblers took him to a 5-storied building. जो कोबलर्स थे वो उसको 5-storied building में लेके गए जहाँ पे 5 floors बने हुए थे। A staircase ran फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब सीढ़ियां जो थी वो ग्राउंड से पूरे ऊपर वाले फ्लोर तक जा रही थी। दे मेड जतिन स्टैंड बिलो द स्टेयरकेस एंड सेड गो क्लाइंब द 5 floors अप एंड कम डाउन, मार्क आवर वर्ड्स ओनली 1 stair एट अ टाइम। वो जो कोबलर्स थे वो उसको ऐसा सबक सिखा रहे थे कि उन्होंने उसको बोला ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक ऊपर तक जाओ और नीचे आओ, लेकिन हमारी बात को ध्यान रखना कि एक बारी में एक ही सीढ़ी को चढ़ना है, उछल के नीचे नहीं उतरना और नहीं ऊपर चढ़ना है। जतिन क्लाइम्ड अप द 5 floors, वो 5 फ्लोर तक चढ़ा, एंड क्लाइम्ड डाउन, नीचे आया। दे सेड नॉट सेटिस्फैक्टरी। अब जितने भी कोबलर्स थे उन सबने जब देखा कि जतिन का ऊपर चढ़ने का और नीचे उतरने का तरीका, तो उन्होंने बोला कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। यू हैव लीप्ड ओवर 2 steps thrice। लीप्ड का मतलब होता है उछलना। तो कोबलर्स ने बोला कि 3 बार तुम 2 steps को उछल उछल कर चढ़े हो, यानी कि स्किप करके चढ़े हो। यू हैव जम्प्ड 5 times, 5 बार तुम जंप किया है तुमने, 2 बार तुमने 3 steps को छोड़ा है, यानी उछल उछल के वहां से तुम चढ़े हो। क्लाइंब अगेन। अब जो कोबलर्स थे वो बोलने लगे कि तुम इन सीढ़ियों को दोबारा से चढ़ो। रिमेंबर नो जंपिंग नो लीपिंग ओवर स्टेप्स। अब कोबलर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा उसको सबक सिखा रहे हैं, तो वो उसको कह रहे हैं याद रखना कि कोई जंपिंग नहीं करनी, कोई छलांग नहीं मारनी, कोई भी स्टेप जो है उसे तुम्हें छोड़ना नहीं है, उससे उछल उछल के नहीं जाना। आफ्टर हैविंग क्लाइम्ड अप एंड डाउन सो मेनी स्टेप्स जतिन्स लेग्स वर इन पेन। अब बार बार ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने से जतिन की जो लेग्स थी उनमें पेन होना स्टार्ट हो गया। ही ट्राइड नो मोर ट्रिक्स। अब उसने ज्यादा ट्रिक्स को नहीं फॉलो किया और धीरे धीरे चढ़ते हुए नीचे उतरते हुए उसने वैसे ही सीढ़ियों को चढ़ा और उतरा जैसे कोबलर्स ने उससे बोला था। दे सेड नॉट बैड, लेट्स गो टू द टेलर्स। अब कोबलर्स उसको ये सिखा रहे थे कि हमें स्टेयर्स पे कैसे चढ़ना है और कैसे नीचे उतरना है। कई बार आप भी शरारत करते हो, 2-3 स्टेप्स को जंप करते हो, उछल उछल के चढ़ते हो, तो स्टेयर्स से हम गिर भी जाते हैं और हमें चोट भी लग जाती है। इसीलिए जो कोबलर्स थे वो उसको स्टेयर्स पे चढ़ना और उतरना सिखा रहे थे। Then they took him to an open field where there were many tailors sitting and stitching clothes. अब जब उसे एक खुले से फील्ड में लेकर गए, खुले से मैदान में लेकर गए जहाँ पर बहुत सारे टेलर्स बैठे थे जो कपड़ों को सिल रहे थे। जब when they saw Jatin they asked what have you torn। जब उन्होंने जतिन को देखा तो पूछा कि तुमने क्या फाड़ा है। They looked at his clothes। उन्होंने उसके कपड़ों की तरफ देखा। The tailors shook their head in disapproval। Start stitching quick।
जैसे ही उन्होंने उसके कपड़ों की तरफ देखा तो वो जगह जगह से फटे हुए थे, तो उन्होंने शूक मतलब अपने सिर को ऐसे हिलाया, डिसअप्रूवल मतलब कि उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारे कपड़े नहीं सिलेंगे, अपने कपड़ों को जल्दी से खुद सिलना स्टार्ट कर दो। जतिन हैड नो करेज टू रिफ्यूज। अब उसके पास करेज मतलब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको मना कर सके, क्योंकि पहले ही जो कोबलर्स थे उन्होंने उसको बहुत ज्यादा डांटा था, इसलिए वो उनसे भी डर गया और उसने मना नहीं किया। ही टुक द नीडल एंड थ्रेड एंड बिगेन टू स्टिच। उसने सुई धागा उठाया और कपड़ों को सिलना स्टार्ट कर दिया। ही हैड पियर्स्ड थ्रू द क्लॉथ ओनली ट्वाइस व्हेन द टेलर्स shouted, "What is this? What you call stitching? Start over." और जैसे ही उसने सुई को 2 बार पियर्स्ड मतलब उसमें कपड़े में जैसे ही 2 बार सुई में छेद किया, तो जो टेलर्स थे वो एकदम से जतिन के ऊपर चिल्लाए। उन्होंने बोला, क्या तुम इसे स्टिचिंग बोलते हो? जल्दी से शुरू करो। Every time he pierced the cloth with his needle, they shouted, "Start over, start over." जैसे ही वो अपनी सुई को उस कपड़े के अंदर डाल के कपड़े को सिलने की कोशिश कर रहा था, जो टेलर्स थे वो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे शुरू करो, शुरू करो। In the end, Jatin began to cry and said, "I am very hungry. Take me home. I shall never tear clothes and break umbrellas." अब जो जतिन था वो इतना ज्यादा मतलब बुरा फील कर रहा होगा वहां पर कि वो इतनी तेज रोने लग गया लास्ट में और बोलने लग गया कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर ले चलो, मैं कभी भी अपने कपड़ों को नहीं फाड़ूंगा और ना ही मैं अपने अम्ब्रेलास को ब्रेक करूंगा। At his words, they started laughing. They said, "Are you hungry?" अब जब उसने ये सब बातें बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो सारे टेलर्स, सारे कोबलर्स उसकी बात को सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लग गए और उन्होंने बोला, अच्छा तो तुम्हें भूख लगी है? We have many of your edible items. Edible मतलब खाने लायक चीजें। तो सब लोगों ने बोला कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम हमेशा खाते हो। They brought him some of their pencils that they used to mark on their clothes. जितने भी टेलर्स थे वो सब लोग बहुत सारी अपनी पेंसिल्स लेकर आए जिनसे वो अपने कपड़े पर मार्क करते थे, और उन्होंने उससे बोला, "You like to chew pencils? Eat these. We have nothing else." अब टेलर्स ने बोला कि तुम्हें तो पेंसिल्स को च्यू करना, चबाना बहुत अच्छा लगता है, तो यही हमारे पास है, तुम इसे खा सकते हो। They left him and went back to their work. टेलर्स ने जतिन को वहीं छोड़ दिया पेंसिल्स के साथ और वो अपने काम पर चले गए, अपने काम को करने लग गए। Tired and exhausted, जतिन lay on the ground crying. Tired मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ, exhausted मतलब भी थका हुआ होता है, तो बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ज्यादा दुखी जतिन जो था वहां पे उस ग्राउंड में लेट गया और वो रो रहा था। Just then something buzzed in the sky. तभी तो एकदम buzzed मतलब भिन भिन करती हुई स्काई में कोई आवाज आई। The kite that Jatin had patched landed headlong on his lap. वो चीज क्या थी? वो काइट थी जिसको जतिन ने पैचेस लगाकर बहुत अच्छे से बनाया था, तो वो एकदम से वहां पर आती है और उसकी गोद में आकर गिर जाती है। इट विस्पर्ड, वो उसको धीरे से कहती है, "You have taken good care of me." अब काइट उसको बोलती है कि तुमने मेरी बहुत अच्छी केयर की है। That is why I have come to help you. तुमने मेरी बहुत मदद की, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। Hold on to my tail quick. काइट उसको बोलती है कि मेरी टेल को जल्दी जल्दी पकड़ लो। जतिन हेल्ड ऑन टू द टेल क्विकली, वो उसको फटाफट से उसकी टेल को पकड़ लेता है। द काइट टुक हिम अप विद अ स्विश। स्विश मतलब एकदम से झपट्टे से वो उसको ऊपर की तरफ ले जाती है। Hearing the noise, the tailors came running to cut the thread of the kite. जैसे ही उन्होंने एकदम आवाज को सुना तो जो जितने भी टेलर्स थे वो फटाफट से भागे कि हम उस काइट के थ्रेड को काट दें। All of a sudden, एकदम अचानक से जतिन and his kite holding on to each other began falling out ऑफ द स्काई। और अचानक से जतिन और उसकी जो काइट थी एकदम से जमीन की तरफ को बहुत तेजी से स्काई से नीचे गिरने लग गए। डाउन जस्ट व्हेन द ग्राउंड बैंग्ड अगेंस्ट हिज हेड। और जैसे ही वो ऊपर से इतनी तेज काइट जो थी और जतिन उसके ऊपर बैठ कर लटक कर पकड़ कर उसकी टेल को नीचे की ओर आ रहे थे स्काई से, एकदम नीचे नीचे आते आते ग्राउंड से वो क्या होता है, बहुत तेज टकराता है उसका सिर। जतिन वोक अप विद अ जॉल्ट, एकदम झटके से वो उठता है, जॉल्ट मतलब झटके से। गॉड नोज व्हाट हैड हैपेंड टू द काइट बट जतिन सॉ दैट ही वाज लाइंग बीनेथ हिज स्टेयरकेस विद अ टेरिबल पेन इन हिज हेड। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भगवान ही जानता है कि काइट के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि इतनी ऊपर से आते सीधा नीचे आके गिरेगी कोई चीज जो जमीन से इतनी जोर से टकराएगी तो वो चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन जो जतिन था उसके सिर पे बहुत तेज चोट लगती है, बहुत झटके से वो एकदम से उठता है और जो काइट होती है वो बिल्कुल क्या हो गई होगी, खराब हो गई होगी, फट गई होगी। वो उठता एकदम से झटके से, जब वो उठता है तो जतिन देखता है कि वो स्टेयरकेस के नीचे जो है वो बहुत बुरे दर्द में पड़ा हुआ है। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ पेन, बहुत दिनों के दर्द के बाद जतिन जो है वो रिकवर्ड होता है, यानी ठीक होता है। हिज मदर वुड से, उसकी मदर उसको कहती है, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयरकेस, सीढ़ियों से गिरने के बाद, माई सन हैज बिकम वेरी वीक, वो बहुत ही कमजोर हो गया है मेरा बेटा। ही इज नो लॉन्गर सो एनर्जेटिक, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। नो एनर्जेटिक मतलब उसमें एनर्जी नहीं रही है, बहुत ही वीक हो गया है। ही डजंट रश और लीप एनी लॉन्गर, वो कहीं भी इधर उधर भागता नहीं है, उछलता कूदता नहीं है।
हाउ एल्स कैन हिज पेयर ऑफ सैंडल्स लास्ट फॉर 4 months। अब उसकी मदर बोल रही है कि कैसे हो सकता है कि उसके जो सैंडल्स का पेयर है वो 4 महीने तक चल रहा है, बिल्कुल भी खराब नहीं हुए। द ट्रूथ वॉज दैट जतिन हैड नॉट येट फॉरगॉटन द कोबलर्स एंड द टेलर्स। और इसमें सच्चाई यही है कि जो जतिन था वो कोबलर्स और टेलर्स के उस लेसन को नहीं भूला था जो उसने उनसे सीखा था। जिनको पता चल गया कि ये सब गलत चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। किड्स, आपको क्या लगता है कि जतिन जो एक अलग ही जगह पे पहुंच गया था, वो जगह कौन सी थी? वो कैसे वहां पहुंच गया? वो अपने ड्रीम के थ्रू वहां पहुंच गया। जब वो अपने स्टेयर्स, जब वो स्कूल से वापस आ रहा था और वो उन स्टेयर केस से एकदम स्लिप होके जमीन पे गिरा तो एकदम से वो बेहोश हो गया और अपनी बेहोशी की हालत में अपने ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पर उसने देखा कि टेलर्स और कोबलर्स उसे लेसन सिखा रहे हैं, उसको वो डांट रहे हैं। और जतिन इतना डर गया जब वो अपनी गाइड के थ्रू नीचे आया तो एकदम जब वो झटके से उठा तो उसे पता चला कि ये एक ड्रीम था और उसको उस ड्रीम में उस कोबलर्स और टेलर्स ने एक अच्छे लेसन को सिखाया। तो आपको क्या लगता है बच्चों की, क्या आपने भी इस स्टोरी से कोई लेसन सीखा? जैसे जतिन इतना मिस्चीवियस बॉय था, अपनी हर चीज के लिए वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस था और उसके पेरेंट्स उसको कोई चीज लेके देते थे तो वो उनका ख्याल नहीं रखता था। वो अपने कपड़ों को फाड़ता था, बुक्स को फाड़ता था, पेंसिल्स को च्यू करता था। तो ये सब बैड हैबिट्स होती हैं जो आपको भी अपनी लाइफ में नहीं करनी है। जैसे जतिन को चोट लगी तब उसको समझ में आया, टेलर्स और कोबलर्स ने उसको उस लेसन को सिखाया। तो क्या आप भी चाहते हो कि आपको भी कोई ऐसे लेसन सिखाए तो आप सुधरोगे? नहीं, हमें इस लेसन की स्टोरी से ही समझ में आ रहा है कि हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो ये हमारी एक स्टोरी थी जिसमें हमने जतिन की केयरलेसनेस के बारे में देखा और देखा कि कैसे उसने कोबलर्स और टेलर्स के थ्रू उस लेसन को सीखा। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। That's all in today's video. I'll meet you in my next video. Till then, keep watching, keep sharing. If you like the video, please hit the like button. If you are new to this channel, please subscribe to this channel and also share this video with your friends. Thanks for watching my video. Bye bye.